बड़ी प्यारी कथा कल हम और आप श्रवण पान कर रहे थे। कथा कल कहाँ विश्राम हुई थी मोहन भैया? थोड़ा बता देते तो मैं आगे बढ़ूंगा। दिनेश्वरी दीदी, कहाँ विश्राम हुई थी? कौन जनी? आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले हम उन 5 बातों को मैं पुनः आप सबों को स्मरण दिला दूं। कथा सुनना मेरे भाई बहन, भरोसे के साथ कथा सुनना। भगवान है, मिलता है। अगर संसार में किसी एक को भी मिला है तो उसमें से हम क्यों नहीं, हमको भी पाना है और भगवान हमको मिलेगा। मन में ये भरोसा रख के कथा सुनना। दूसरी बात, कथा के लिए तड़प होनी चाहिए। तीसरी बात, जब तक कथा सुने हम बिल्कुल अपने शिकायत चित्त को विश्राम दे करके कथा सुने। चौथी बात, जब तक कथा चल रही हो ज्यादा से ज्यादा मौन साधने का प्रयास करना अंदर से। और पांचवी बात, जब हम यहां से कथा सुन करके जाएं तो कोई न कोई संकल्प लेकर के अवश्य आ जाए। हमारा कथा सुनना तभी सार्थक हुआ जब यहां से हम कोई संकल्प लेकर के जाए। नहीं तो इतना समय बर्बाद, इतना धन नष्ट करना सब व्यर्थ हो जाएगा। कल हम एक भगवान के परम लाडले भक्त की कथा सुन रहे थे। मैं थोड़ा सा पुनः आप सबों को स्मरण करा दूं कि भक्ति जो है बचपन से ही अंकुरित होता है। और निवेदन करूं, माताओं को चाहिए कि अपने बालकों को संस्कार बचपन से ही दें। अगर आप सोचोगे एक ही बालक है, बढ़ने के बाद सब सुधर जाएगा, आगे चल के बहुत तकलीफ होती है। माता सुनीति जहां भी जाती है ध्रुव जी महाराज को लेकर के जाती है। कथा में, सत्संग में, संतों के दर्शन में जाती है, ध्रुव जी महाराज को लेकर जाती है। आज माँ की संस्कार का प्रमाण है जो भगवान ने 5 वर्ष की, ध्रुव जी ने भगवान को 5 वर्ष की उम्र में पा लिया। पृथु महाराज के ही वंश में एक राजा हुआ जिनका नाम प्राचीन बलि। शास्त्र ऐसा कहता है कि हम कोई भी धर्म का कार्य करें तो शास्त्र सम्मत करना चाहिए। यज्ञ भी करते हैं तो शास्त्र सम्मत यज्ञ करना चाहिए। और ध्रुव जी महाराज जैसे कि वंश में जन्म लेकर के राजा प्राचीन बलि से बहुत बड़ी गलती हो गई। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है।
राजा प्राचीन पर ही यज्ञ तो करते थे, लेकिन उस यज्ञ में न जाने कितने बेजुबान पशु पक्षियों की बलि देते थे। आप सबों से निवेदन करो मेरे भाई बहन, ये बलि चाहे आप यज्ञ के बहाने करो या काली के बहाने करो या दुर्गा माँ के बहाने करो या किसी के बहाने करो, इसका परिणाम केवल पाप ही है, पाप होगा और अंत में आप सबको नरक जाना पड़ेगा। एक बार की बात है, वेद व्यास जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज आपने तो इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किए हैं, हमें ये बताइए कि धर्म की परिभाषा क्या है। वेद व्यास जी महाराज ने एक श्लोक में पूरे धर्म की परिभाषा कही कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यतम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। कितनी सुंदर धर्म की परिभाषा बताते हैं वेद व्यास जी महाराज। सुनेगा, जो बात अपने लिए बुरी लगे वो आप दूसरे से मत करो। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है, जो बात अपने लिए बुरी लगे, अपने को बुरी लगे, वो दूसरे से प्रयोग मत करो। सबसे बड़ा धर्म यही है। ठीक इसी श्लोक का ट्रांसलेशन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखे हैं, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, 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 परिपीड़ा सम नहीं अधमाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरीस परहित सरीस परहित सरीस धर्म नहीं भाई। सुरिताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यतम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो बात अपने लिए बुरी लगे वो किसी दूसरे से प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है, और यही गलती राजा प्राचीन बरही से हो गई। कई लोग अपने पेट की भरण पोषण के लिए न जाने कितने पशु पक्षियों को मार करके खाते हैं। निवेदन करूं मैं, उसका परिणाम केवल और केवल नरक होगा। मैं पुनः निवेदन कर दूं, न जाने कितने बकरों कितने मुर्गे को अपने पेट के भरण पोषण के लिए खा जाते हैं। आप कल्पना करो, जब डॉक्टर हमें कोई सुई लगाता है या हमारे पैर में कोई कांटा भी चुभ जाता है तो कितनी दर्द होती है। क्या उस बेजुबान पशु पक्षी के गले में जब हम चाकू चलाते हैं तो दर्द नहीं होता होगा क्या? यहाँ के लोग तो ऐसा नहीं करते ना, हमारे उधर लोरमी वाले। ईमानदारी के साथ बताइएगा, आप सबों को ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। कितने लोग मांस भक्षण करते हैं यहाँ का? हाथ उठाएंगे, अच्छे से उठाओ, आधा नहीं। मैं तो कहता हूँ बंद कर दो मेरे भाई भाई। इसका परिणाम केवल नरक ही होगा।
राजा प्राचीन बरही यज्ञ के ऊपर यज्ञ, यज्ञ के ऊपर यज्ञ, न जाने हजारों सैकड़ों यज्ञ करते थे। लेकिन एक दिन उनके यज्ञशाला में संत नारद जी का पदार्पण हुआ और राजा प्राचीन बरही ने दिव्य उनका स्वागत किया। बोले आइए महाराज, आपके आगमन से मेरा यज्ञशाला, मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। आज मैं धन्य हो गया जो मेरे यज्ञशाला में आप संत का पदार्पण हुआ। नारद जी ने कहा कि राजा प्राचीन, एक बात बताओ, तुम यज्ञ कर रहे हो? बोले हाँ महाराज जी, मैं पूरे धरती को कुशाओं से पाट दिया। एक बात और बताओ नारद, यज्ञ करने से क्या तुम्हें शांति मिले? बोले शांति तो नहीं मिली। बोले राजा, मैंने अपने जीवन में पापी तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम जैसे हत्यारा और पापी आज तक नहीं देखा है मैंने। प्राचीन बरही कहते कि महाराज क्या बोलते हो आप? देख नहीं रहे हो कितना मैं यज्ञ कर रहा हूं और आप मुझे पापी बोलते हो? नारद जी ने कहा, तुम जानते हो कि कौन सा पाप किए हो तुम देखना चाहते हो अपने पाप को? जरा सिर ऊपर उठा करके देखो। और जैसे राजा प्राचीन बरही ने सिर ऊपर उठा करके देखा तो हजारों बकरे जिन्होंने बलि में दिए थे वो मुंह खोले हुए, हजारों घोड़े जिन्होंने बलि में दिए थे वो मुंह खोले हुए राजन प्राचीन बरही को देख रहे हैं और मानो ये कह रहे हैं कि राजन प्राचीन बरही, तुम्हें हम कब खाएं? प्राचीन बरही ने कहा, महाराज आप कहते हो कि शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, तो मैं जो शास्त्र में कही है वही काम तो कर रहा हूं मैं। बोले शास्त्र में क्या कहा है? पशून आल भेद, पशून आल भेद, पशु को मारो। आलभेद का मतलब वेद में मारना नहीं होता, आलभेद का मतलब होता है स्पर्श करना। और वो पशु नहीं कहा है जो अपने अंदर पशुत्व है, काम क्रोध लोभ मोह, उसको स्पर्श करो और यज्ञशाला में आहुति दो, उसको यज्ञ कुंड में आहुति दो उसको। बस समझ की बात होती है। वेद की भाषा इतनी जटिल है मेरे भाई बहन, निवेदन करूं थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हुआ तो अर्थ से अनर्थ हो जाता है। और यही बात समझ नहीं पाए राजा प्राचीन बरही ने। हमारे पंडित लोग विवाह जिस समय कराते हैं उस समय आप सबों ने भी अगर थोड़ी भी ध्यान दिया होगा तो सुने होंगे, एक मंत्र बोलते हैं, ततः वरः कन्याया हृदयम आलभेत। वर जो है कन्या का हृदय का आलभेत करे, स्पर्श करके संकल्प ले। अगर आलभेत का मतलब मारना होता तो वर जो है कन्या को उठा करके मार देते। इसीलिए कहते कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बस समझ की बात होती है। समझने वाली बात आई तो मैं एक दृष्टांत सुना दूं क्या? इस समझ में आ जाएगी आप सबको बात। कहो तो सुनाओ, सुना दो, बोलो ना, सुना दो। एक आदमी का नया नया विवाह हुआ था और कैसे समझ के फर्क से अर्थ से अनर्थ कर डालते हैं सुनिएगा। और पहली बार अपने ससुराल गया, पहली बार। और ससुराल का स्वागत तो जानते हैं, दामाद अगर पहली बार ससुराल चला जाए तो मत पूछो। पहले मेरा भी बहुत स्वागत होता था, आज भी होता है भाई, आज भी हो रही है। बहुत स्वागत करती थी हमारी माँ, आज भी करती है। तो वो पहली बार ससुराल गया था और उनके सासू माँ लगाए 4-5 प्रकार की सब्जी
थाली, पूड़ी, खीर, जो भी है। पहली बार दामाद आए तो स्वागत तो होनी चाहिए। वो जो पूड़ी बना था वो छोटा छोटा था, एकदम छोटा छोटा पूड़ी बना था वो। अब उनके लिए भोजन परोसे और जहां पर उनके दामाद बैठे थे ठीक सामने में उनकी बेटी बैठी हुई थी, मतलब उनकी पत्नी। अब वो खाने बैठे तो छोटा छोटा पूड़ी तो बना था, एक पूड़ी निकालते खीर में डुबाते एक ही साथ खा लेते। अब उधर से देख रही थी उनकी पत्नी, उन्होंने इशारा किया, अरे हमारे घर में कोई कमी चीज नहीं है, एक पूड़ी का 2 टुकड़ा कर लो। इशारे में कह रहे हैं एक पूड़ी का 2 टुकड़ा कर लो। अब देखो समझ से कैसे नहीं समझ पाते तो कैसे अनर्थ हो जाता है। उन्होंने क्या सोचा, 1 का 2 इशारा किया तो समझ बैठे वो दामाद जो है हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, एक एक नहीं 2-2 खाओ। तो क्या किया, 2 पूड़ी एक साथ उठाए, खीर में डुबाए, 2 पूड़ी को एक साथ खा रहे थे। अब वो उधर से देख रही थी, वो अपना माथा पकड़ ली, हे भगवान। अब वो दामाद क्या समझ बैठा, ऐसा नहीं खाया जाता। वो दामाद समझ रहे हैं ऐसा नहीं खाया जाता, पूड़ी उठाओ, 2 पूड़ी पहले खीर में डुबाओ, अपने मस्तक में लगाओ, उसके बाद खाओ। तो बस समझने वाली बात है, वो यही गलती राजा प्रजापति। आगे मनु महाराज के दूसरा पुत्र प्रियव्रत। कल हम सुन रहे थे राजा उत्तानपाद की कथा। मनु महाराज के 2 पुत्र राजा उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति, तीनों का कथा सुने हम। प्रियव्रत बहुत बड़े राजा थे। उनके ही वंश में अग्निध्र हुए, उनका बेटा नाभि हुए और नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए। ध्यान से सुनिएगा, ये ऋषभदेव जी महाराज जैन संस्कृति के आचार्य हैं। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र, जिनमें से सबसे बड़ा भरत। ऋषभदेव जी महाराज प्रतिदिन अपने समस्त पुत्रों को बैठा करके उनसे सत्संग करते थे। हमको भी चाहिए, हम दिन रात कमाएं, कमाने के लिए मना ही नहीं है, दिन रात बाहर रहें, भाई काम नहीं करेंगे तो खर्च कैसे चलेगा। लेकिन जब हम घर में आए तो मैं तो कहता हूँ 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट कम से कम पूरे परिवार एक साथ बैठ करके भगवान के भजन करना चाहिए, भगवत चर्चा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ये नित्य कर्म था। ऋषभदेव जी महाराज के समस्त पुत्रों को बुलाते और सत्संग करते। एक दिन उन्होंने अपने समस्त पुत्रों को उनसे पूछे कि बेटा ये मनुष्य तन तुमको क्यों मिला है। कई पुत्रों ने उनको जवाब दिया, पिताजी कमाने के लिए, खाने के लिए। ऋषभदेव जी महाराज ने कहा कि हो गया बस। बोले कि बेटा ये मनुष्य शरीर तुमको सिर्फ कमाने, खाने, हंसने, खेलने, कूदने के लिए नहीं मिला है। कि नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान का मान अर्हते बिड़ भुंजाए तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धे तस्मादात्। बेटा ये शरीर तुम्हें सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं मिला है,
ये शरीर से संतों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो। परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा करके हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, इसका सदुपयोग करो। ऋषभ देव जी महाराज ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें दो मार्ग बताता हूँ, एक स्वर्ग का और एक नरक का। महत सेवा द्वार महोर मुक्तेस्तमोत्तारम योसी नाम संगी संगम। महापुरुषों के संग करोगे, संतों की संग करोगे, गुरु की सेवा करोगे तो स्वर्ग की रास्ता है। और शराबी कबाबी गलत मार्ग पर चलने वालों की संगत करोगे तो वे नरक की रास्ता है। ऐसे ऐसे कई उपदेश दिए अपने पुत्रों को ऋषभ देव ने। ये उपदेश सुन करके 100 में से 89 पुत्र तत्काल घर छोड़ करके वन को चले गए भजन के लिए। ऋषभ देव जी महाराज के बड़ा पुत्र जिनका नाम भरत जी महाराज भी कुछ देर राज्य किए और राज्य करने के बाद उन्होंने मन में विचार आया कि मेरा पिताजी कितना सत्पुरुष है, कितना सत्संगी है, और जिनका बड़ा पुत्र मैं इस संसार में फंसा हुआ पड़ा होना है, क्यों न मुझे भी भगवान के भजन करना चाहिए। तो उन्होंने भी अपने बड़े पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बैठाए और घर छोड़ करके सीधा निकल गए। कहाँ? नेपाल। जो नेपाल गए होंगे वो जानते होंगे, नेपाल में गंडकी नदी है, इन्हीं के किनारे एक दामोदर कुंड है। उस कुंड का ये प्रमाण है, अगर सच्चे शालिग्राम की पहचान करना है तो हरी हरी तुलसी की पत्ती डालो उस कुंड में, शालिग्राम ऊपर आकर के उस तुलसी के पत्ते से चिपक जाते हैं। आज भी प्रमाण है। उसी नदी गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज अपना एक कुटिया बनाए और 10 घंटे 12 घंटा 15 घंटा प्रतिदिन उनका भजन करने का नियम था और वो नियम बना लिया था। प्रतिदिन रोज माला जाप। अच्छा, माला जाप संतों ने इसकी विधि क्यों बनाई है, क्यों माला जाप करते हैं? माला जाप की विधि, भगवान नाम की विधि इसलिए बनाई है संतों ने ताकि वो अभ्यास बना रहे, क्योंकि अंत समय में पता नहीं परमात्मा का नाम हमारे मुख में आया कि नहीं आया। अगर वो अभ्यास बना रहेगा, हो सके अगर धोखे से भी परमात्मा का नाम वही अभ्यास बना रहेगा तो धोखे से भी मुख में आ गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। भरत जी महाराज ने प्रतिदिन उनका नियम था 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे माला जाप करते। एक दिन उन्होंने उनके जीवन में घटना घटी। नदी के किनारे पानी पीने के लिए एक गर्भिणी हिरणी आई। वो हिरणी गर्भ थी और पानी पी रही थी। दूसरे छोर से एक शेर ने दहाड़ लगाया और शेर के दहाड़ के डर से वो हिरणी पानी में कूद गई और बीच नदी में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और वो डर के मारे पानी बहते बहते मर गए। अचानक भरत जी महाराज का नजर पड़ा उस हिरणी के बच्चे के ऊपर। माला जाप छोड़ दिया उन्होंने और उनको बचाने के लिए उस नदी में गए और उस बालक को उठा करके ले आए, अपने पर्णकुटी में लगा। यहाँ तक तो अच्छी बात है, परोपकार करना, किसी डूबते हुए को बचाना, किसी की रक्षा करना, ये अच्छी बात है। लेकिन भरत जी महाराज जी से भी एक गलती हो गई। उन्होंने उस हिरणी के बच्चे को लाया तो इनको हम प्रेम की संज्ञा देते हैं, उन्होंने प्रेम करके लाया उनसे
लेकिन जो उनका प्रेम था वो धीरे 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 मोह में बदल गया। दिन रात उनकी सेवा करने लगे, उनको गरम गरम कपड़ा से पोंछते, उनको भोजन कराते, उनके लिए हरी हरी घास काट करके लाते, उनको जल पिलाते, उनको दूध पिलाते। रोज जो 10 घंटे एक माला जपने का अभ्यास था, धीरे 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 छूट करके मात्र 1-2 घंटे रह गया। ये बंधन का कारण क्या है बताऊं आप सबको मैं? ये मोह ही तो बंधन का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर। दिन तक पाला पोसा उनको। जब भरत जी महाराज का मरने का समय आया, बस उन्हीं का स्मरण करते करते मैं मर जाऊंगा तो इनकी रक्षा कौन करेगा, कौन दूध पिलाएगा, कौन हरी हरी घास लेकर के आएगा इनके लेके। वही सोचते 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 भरत जी महाराज मर गए। और शास्त्र कहते हैं कि अंतमति सागति, जिसके आप स्मरण करते रहोगे, स्मरण करते करते मरोगे, आगे उनका परिणाम आपको मिलेगा। सुभद्रा की यही तो जीवन की व्यथा थी, इसलिए तो भगवान से उन्होंने दिव्य वरदान मांगे थे कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अवध में विसतु मानस राज, हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, कंठावरोधन स्मरणम कुतस्ते। भगवान, ये मेरा मन रूपी जो राजहंस है, उनको अपने चरण रूपी पिंजरा में अवरुद्ध कर लो, क्योंकि पता नहीं अंत समय में मेरे मुख से आपका नाम आया कि नहीं आया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम यावत नहीं। उस हिरण का स्मरण करते 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 भरत जी का प्राणांत हुआ और अगले जन्म में वो हिरण बना। लेकिन आपने देखे होंगे कई व्यक्तियों की, कई पशु पक्षियों के भी पूर्व जन्म का संस्कार रहता है। वो हिरण योनि में आ तो गया, लेकिन उनका पूर्व जन्म का संस्कार था। वो कभी हिरण के झुंड में नहीं जाते, वो बिल्कुल अकेलापन उनको अच्छा लगता। एक दिन जंगलों में आग लगी और उस आग में जल करके वो हिरण भी मर गया। पुनः उनका जन्म अंगिरस ऋषि के यहाँ हुआ। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान, अब ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करूंगा जो आपके भजन से छुड़ाए। आपने बहुत बड़ी कृपा करके मुझे पुनः एक बार फिर मनुष्य तन दिया है। अब मैं संसार में मोह नहीं करूंगा। निवेदन करो, एक बात बता, जीवन जीना कठिन नहीं है मेरे भाई बहन, याद रखना। जीवन को संभालना बहुत कठिन है। इतने बड़े संसार के रास्ते बहुत बड़े फिसलन रास्ते हैं। अगर भक्ति करना है तो उस रास्ते में संभल के चलना पड़ेगा। संसार में बहुत फिसलने वाले रास्ते हैं। इसलिए कहते हैं संत कि जीवन जीना कठिन नहीं है। अरे जीवन तो जानवर भी जीते हैं, जीवन को संभालना कठिन है। उस अंगिरस ऋषि ने
सोचा मेरे घर में तो ये बहुत अच्छे पुत्र जन्म लिया है, उनको गायत्री मंत्र पढ़ाने का प्रयास किए। लेकिन भरत जी महाराज ने सोचा कि जो मेरे पिताजी मुझे मंत्र सिखा रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं, वो कोई और चीज के लिए नहीं है, बल्कि ये जब सीख जाऊंगा मैं तो मुझे जजमानी कराएगा। कभी बोलेगा जाओ किसी का विवाह कराने के लिए जाओ, किसी की जन्म कुंडली देखने के लिए जाओ, और मेरा जीवन पुनः इसी व्यर्थ निकल जाएगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भरत जी महाराज बिल्कुल पागलों की तरह रहते घर में, वो किसी से मतलब नहीं रखते। घर में उनके भैया भाभी भी थे जो कुछ भी भोजन दे देते उसी को पा लेते, लेकिन किसी से कभी शिकवा शिकायत नहीं करते हुए केवल किसी कोने में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। उनके भाई लोग बोलते इतना मोटा ताजी हो करके सिर्फ घर में बैठे बैठे भोजन करते हो, चलो जाओ खेत की रखवाली करके आओ कि और कुछ काम करो। चले तो जाते लेकिन कुछ करते नहीं, वहां भी जाकर के भजन करते। उनका मन केवल परमात्मा में लगा हुआ था, केवल भजन करते। फिर आते घर, फिर पागलों की तरह एक जगह बैठ जाते। देखिए उनके भैया भाभी ने उनका नाम ही जड़ भरत रख दिया। जड़ की तरह एक जगह बैठे रहते हो, कुछ काम न धंधा, कुछ करते भी नहीं, जड़ भरत करके पुकारने लगे उनको। जो भी अपमान करते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भरत जी महाराज को पागल बोलते, कभी भोजन दे देते तो भी खुश, नहीं मिलता तो भी खुश। लेकिन जिसके ऊपर परमात्मा कृपा कर देते हैं उसके ऊपर सब कृपा करते हैं। एक दिन भिल्लों ने भद्रकाली के मंदिर में उन्होंने मन्नत रख के आई थी, हमारा कोई पुत्र होगा तो हम नर बलि चढ़ाएंगे। और पुत्र हुआ तो नर बलि देने के लिए और कोई तो मिला नहीं उनको, भरत जी महाराज को ही पकड़ के ले गए। और जब पकड़ के ले गए उनको ही नर बलि देना चाहा, मां भद्रकाली प्रकट होकर के उनकी रक्षा की। एक संत का लक्षण है हर परिस्थिति में एक सा बन के रहे, वही तो संत है। अगर उनके जीवन में दुख भी आता है वो उसको भगवान की प्रसाद समझते हैं, सुख भी आता है भगवान का प्रसाद समझते हैं। भरत जी महाराज सोचते कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहे हैं। एक संत का लक्षण